अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। आज मैं आपसे बहुत ही फेवरेट रेमेडी शेयर करने लगी हूं जो बालों के लिए एक्सेलेंट वर्क करता है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स और 2 सीड से आप अपने बालों में जान डाल सकते हैं, लंबे शाइनी घने कर सकते हैं। एक इससे स्प्रे बनाएंगे जो ऑयल फ्री होगा और साथ ही इससे बनाएंगे हेयर मास्क जो बालों को दुगनी स्पीड से लंबा घना शाइनी करने में हेल्प करेगा। एक्सट्रीम ड्राई और फ्रिजी हेयर के लिए बेस्ट हेयर मास्क है जो आपके बालों को स्मूथ शाइनी सिल्की कर देगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद द बेल आइकॉन और वीडियो को थम्स अप भी ज़रूर दिएगा। सबसे पहले मैं 1 से 2 चम्मच ले रही हूँ कलौंजी के बीज जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम फिक्स करता है। इसके साथ मैं मेथी दाना ले रही हूँ जो रिच होता है प्रोटीन में, नाइकोटिनिक एसिड होता है इसमें जो हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन लेके आता है। अगर गंजपन हो रहे हैं, बाल नहीं आ रहे या बहुत आपके बाल हल्के हो रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम को भी ये बहुत अच्छे से सॉल्व करता है क्योंकि इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कलौंजी भी हमारे बालों के लिए वंडर्स करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है। अगर आपके बालों में प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी हेल्प करता है। बालों में शाइन नहीं है तो शाइन लेके आता है। ये बहुत अच्छे से स्क्रब का भी काम करता है तो आपको जेंटली क्लेंजिंग होगी स्कैल्प पे और आपका स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसमें मैंने पानी डाल दिया है और ये पानी डालने के बाद आपने इसे ओवरनाइट रखना है या 6 to 8 आवर्स के लिए मिनिमम रखना है ताकि ये डबल अपनी क्वांटिटी में हो जाएंगे, पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करेंगे, हमारे पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको पहले आपने वॉश अच्छे से कर लेना है और उसके बाद सोक होने रख देना है। मार्केट में आपको बहुत से ऐसे शैम्पूज़ और हेयर ब्रांड्स मिलेंगे जो ये 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको भी मालूम है कि इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। ये शाइन बहुत अमेजिंग लेके आएगा आपके बालों में। तो ये दोनों भिगो के मैंने रख दिए हैं और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ओवरनाइट मैंने रखे हैं तो ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं और पानी का कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी है और फ्रेगरेंस भी है। तो अगर आप ये कंज्यूम भी करते हैं तो ये दोनों सीड्स आपके बहुत से इनर प्रॉब्लम्स को भी डील करता है, चाहे वो बालों से रिलेटेड है या आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बालों की। तो ये आप देख लेंगे ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं और अब हमें इसका टॉनिक बना लेना है जो हमारे बालों को बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, हमारे हेयर फॉल को प्रिवेंट करेगा, बालों में शाइन लेके आएगा। तो आपने अपने बालों की जड़ों से लेके इसको अपने बालों की लेंथ पे प्रॉपर अप्लाई करना है और ये मैं अब कर लूँगी इसका सारा पानी स्ट्रेन जो हमारे पास बहुत पावरफुल सा हेयर टॉनिक या हेयर टोनर बन के आया है और ये आप बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऑयल फ्री है तो कोई आपके बालों में ग्रीजीनेस नहीं होगी या आपको हैवीनेस फील नहीं होगी। ज़्यादा केमिकल से बाल अक्सर बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें इसके साथ एक और हेयर मास्क मैंने आपसे वेजिटेबल का शेयर किया हुआ है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। उसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग है। सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स से आप अपने बालों में शाइन लेके आ सकते हैं, स्मूथ सिल्की बाल कर सकते हैं और फ्रिज की प्रॉब्लम को सेटल डाउन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया है हेयर टॉनिक और ये वाटर हमारे लिए बहुत बेस्ट है हमारे बालों के लिए। तो इसको मैं भर लूँगी एक स्प्रे बॉटल में, आप चाहें तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये हेयर टॉनिक आप स्प्रे बॉटल में बना के फ्रिज में रख सकते हैं। कोशिश करें कि कोई भी DIY या रेमेडी अगर आप ट्राई करते हैं नेचुरल तो वो 1 वीक के लिए ही ट्राई करें और रेफ्रिजरेटर में रखें क्योंकि आजकल समर सीज़न चल रहा है, बहुत जल्दी DIYs नेचुरल ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी मैंने स्टोर कर लेना है और ये आप जब चाहें अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो इसमें हाफ़ रोज़ वाटर और हाफ़ ये टोनर की क्वांटिटी कर सकते हैं आप, या इसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पूरे बालों पे आपने इसको अप्लाई करना है और अच्छे से स्कैल्प को जेंटली मसाज देना है ताकि अच्छे से ये आपके बालों में एब्जॉर्ब हो सके, आपके स्कैल्प को अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, न्यूट्रिएंट्स दे सके और फिर आपने हेयर वॉश कर लेने हैं या जेंटली आप अपने वाटर से भी हेयर को वॉश कर सकते हैं।
हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमारा बन गया है टोनर। अब लेफ्ट ओवर से हम किस तरह हेयर मास्क बना सकते हैं वो सीख लें। ये हेयर मास्क मेरा फेवरेट है। जितना भी फ्रेज ड्राइनेस आपके बालों में आया हुआ है, डैमेज हो रहे हैं बाल, दो मुई हो रहे हैं, स्प्लिट हेड्स हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे से उसको नरिशमेंट दे के बहुत सॉफ्ट आपके बाल कर देगा और आपके बाल बिल्कुल एकदम से लगेगा कि केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है। इसमें ऐसे हम इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं। तो ये लेफ्ट ओवर मैंने सारे इसमें डालने हैं सीड्स। आप चाहें तो इन सीड्स में दोबारा पानी डाल के भी रख सकते हैं, तो आपको एक और बार भी टोनर मिल जाएगा। इसके बाद आपने इसमें डाल लेना है जो लेफ्ट ओवर हमारा टोनर बचा है, वो वाटर इसमें डालना है। कंसिस्टेंसी अगर आपको थिक लग रही है तो अभी आपने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो ये सारा मैंने अच्छे से कर लिया ब्लेंड। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। ये मेरा फेवरेट हेयर मास्क है क्योंकि ये बहुत से बालों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे एक बार तो इसको अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर लेंगे। तो ये मैंने निकालने के बाद इसमें ऐड करने हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स जो हमारे बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे। बालों की प्रॉपर केयर ना करने की वजह से हेयर ग्रोथ रुक जाती है, बाल ड्राई डैमेज फ्रीजी हो जाते हैं। मॉइस्चराइज़र, न्यूट्रिएंट्स और हाइड्रेशन के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून डाली हूँ कैस्टर ऑयल, जो 5 टाइम्स ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। बालों को जितने इरिटेशन हो रही है, ड्राई डैमेज बाल हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है। एक और सुपर फूड हमारे बालों के लिए जाएगा जो कि है अंडा। प्रोटीन से भरपूर होता है, हमारे बालों में विटामिन ए और ई की कमी को पूरा करता है और इसके साथ बालों में बहुत अच्छा से हेल्दी टेक्सचर लेके आता है। अगर आप नहीं अंडा डालना चाह रहे, स्मेल अवॉइड करते हैं या वेजिटेरियन है, तो आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं अंडे की रिप्लेसमेंट में, जो आपको प्रोटीन भी देगा और साथ आपके जो भी बालों में डैंड्रफ हो रही है, बाल ड्राई हो रहे हैं, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने अंडा यूज़ किया है, एक पूरा अंडा इसमें डालना है जो बालों को बहुत अच्छा थिक हेल्दी टेक्सचर देता है। इसमें बहुत अच्छे से नेचुरल फैट्स होते हैं जो बालों को मॉइस्चर देते हैं, नरिश करते हैं। बाल बहुत सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ हो जाएंगे, शाइन बहुत अच्छा लेके आते हैं और हमारे बालों में बायोटिन की जो प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे बाल बहुत अच्छे मजबूत हो जाएंगे। इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। अगर आपसे नहीं अच्छे से मिक्स हो रहा तो आप एक और बार इसको ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो सके और हमारा बहुत अच्छे से हेयर मास्क बनके तैयार हो जाए। ये नरिशमेंट से भरपूर है, ये बहुत अच्छा आपके फूड का काम करेगा स्कैल्प के लिए और बालों को बहुत अच्छी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये आपने बालों पे लगाना है 10-20 मिनट्स के ज़्यादा आपने इसको नहीं स्टे करने देना, क्योंकि ये बालों पे चिपक जाएगा और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। आपको टाइम लगेगा इसको फिर बालों से निकालने की वजह से, जिससे वाटर वेस्ट होगा। अब अगर आपको टेक्सचर इसका थिक लग रहा है तो इसमें पानी डाल लें और अच्छे से पेस्ट बना लें। ये पावरफुल सीड हेयर टॉनिक और हेयर मास्क अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल करें। आपको फर्स्ट यूज़ से विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे जो बहुत अच्छा आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड कर देंगे और आपके बाल बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, हेल्दी और शाइनी लुक देंगे। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और भिंडी का हेयर मास्क भी आप ट्राई कर सकते हैं ताकि आपके बाल मज़ीद खूबसूरत लगें और हेयर केयर के लिए आपको बहुत सी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।